अगर पाप हो गया है, खूब जप करो, खूब माला जपो, खूब भगवान का ध्यान करो, कुछ तो कम होगा। लेकिन नहीं, पाप हो गया ना तो पाप को छुपाते हैं और पुण्यों का बखान करते हैं। पापों का बखान करो, पुण्यों को छुपाओ। पुण्यों का बखान मत करो कि हमने इतना किया, हमने ये किया, हमने वो किया। छीड़ होता है, अधिक से अधिक उसको गुप्त रखो। लेकिन पाप को गुप्त रखते हैं तो जितना छुपाते हैं, जितना गुप्त रखते हैं, वो उतना बढ़ता है। तभी तो कहते हैं कि भैया हमने किया कुछ नहीं फिर भी। इसीलिए कहते हैं कि युवा अवस्था में, बाल अवस्था में अगर कोई पाप हुआ है इस शरीर के द्वारा, तो वृद्धावस्था में खूब प्रायश्चित करो कि प्रभु अनजाने में सही तो आप तो क्षमावान हैं। बाल अवस्था और युवा अवस्था, जवानी में जो भी हमारे द्वारा पाप हुआ है ना, अब इस अवस्था वृद्धावस्था में हम बहुत प्रायश्चित करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। जब तो नास्ति पातकम, करते रहोगे। बार बार कहते हैं कि आग्रह करने पर, बार बार प्रार्थना करने पर तो पत्थर भी पिघल जाता है। तो भगवान कृपालु है, दयालु है। भगवान को इसलिए तो कहते हैं कि भक्त वत्सल। भगवान अगर सच्चे मन से पुकारे तो भगवान कृपा जरूर करते हैं। पुकारना चाहिए। मौनम कलहो नास्ति, झगड़ा हो रहा हो, एक मौन हो जाए, चुप हो जाए, झगड़ा बंद हो जाएगा। जागरेति चौरम भयम, जागने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती है। सोया सो खोया, जो जागता रहता है उसके घर में चोरी नहीं होती है। कथा का संग का असर जरूर प्राप्त होता है। जीवन में इसलिए सत्संग और विवेक, प्राणी के पास में अगर ये दो है ना तो सब कुछ उसके पास में है। जीवन में जिसके सत्संग नहीं है और विवेक नहीं है, आंख होते हुए भी वो अंधा है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के दो निर्मल नेत्र हैं, विवेक और सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सो।